वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा हिंदी ग्रामर में चैप्टर 10 है विशेषण यानी एडजेक्टिव, है ना। आज हम एडजेक्टिव के विषय में जानेंगे कि एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं। पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में जो है हमने सर्वनाम पढ़ा है। तो सर्वनाम में हमने कहा था कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, अब इन दोनों को हम यहाँ समझेंगे। जैसे विशेषण और इसका फिर विशेष्य। विशेषण है हमारा हरा भरा और विशेष्य है बगीचा, रंग बिरंगे। विशेष्य है फूल। विशेषण हमारा कई, विशेष्य है हमारा पेड़। जैसे मीठे आम, ऊंचे झूले। क्लियर। अब ये आता है हमारा परिवेशन। अब हम यहाँ इसमें समझेंगे परिवेशन में जो विशेषण शब्दों से पहले, जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम परिवेशन कहते हैं। जैसे अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम आदि। जैसे हम प्रयोग करते हैं कि वह अत्यंत सुंदर है, तो वह हमारा क्या हो गया, ये सर्वनाम आ गया है। तो इस तरीके से हमारे जो शब्द बनेंगे उसको हम परिवेशन बोलेंगे। फिर है विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, जिसमें गुणों की विशेषता बताई जाती है, जैसे किसी का अच्छा होना, दोष उसके, है ना, आकार, दशा, इस तरीके से। संख्यावाचक में इसमें हम गिनती बताएंगे, 1, 2 या चकोर, तिकोना। परिमाणवाचक में हम जो है परिमाण बताएंगे, मापना। और सारणिक में इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। अब फर्स्ट है हमारा गुणवाचक। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, आकार, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। जैसे टोकरी में ताजी सब्जियां हैं, अब ताजी जो है वो गुण हो गया है। छोटा बच्चा खेल रहा है, अब गुण क्या है, छोटा। राहुल ईमानदार, तो ईमानदार गुण हो गया है। यहाँ पर जो है बेईमान भी हो सकता है, नटखट भी हो सकता है, चतुर भी हो सकता है, चालाक भी हो सकता है, तो ये सब गुण हो गए हैं। मेघा ने सुंदर चित्र बनाया, तो सुंदरता भी जो है वो गुण है। अब है कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। जैसे गुणबोधक, ये हमारे गुण हो गए हैं, भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली और वीर। दोषबोधक, लालची, लोभी, अत्याचारी, बुरा, झगड़ालू आदि। कालबोधक, पुराना, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक, नया। स्थानबोधक, भारतीय, जापानी, शहरी, ग्रामीण, विदेशी। रंग यानी नीला, लाल, काला, कोई भी हो सकता है। गंध, खुशबूदार, बदबूदार। स्पर्श, मुलायम, खुरदुरा, नुकीला। स्वाद, खट्टा, मीठा, चटपटा। अवस्था, सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला आदि। और ध्वनि जैसे मधुर, सुरीला, कर्कश। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण। और आकार, लंबा, चौड़ा, चकोर, गोल, चपटा आदि। अब हमारा नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं। निश्चित और अनिश्चित, यानी कि निश्चित तो ये हो गया कि जैसे हमने कोई बताया है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो ये निश्चित हो गया। अब यदि हम कहें कि कक्षा में पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, तो कुछ पता नहीं है कि कितने हैं, तो हम इसकी जो है एग्जाम्पल देखते हैं। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो 2 ये संख्यावाचक हो गया है। फिर है हमारा निश्चितवाचक। अब निश्चितवाचक देखते हैं। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 हाथी, 3 छात्र, अभी मैंने आपको बताया। अनिश्चित, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते कि कितने हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अधिक पक्षी, कम रुपए, ज्यादा लड़के, तो कुछ पता नहीं है कि कितने हैं। अब आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण शब्द अपने विशेष्य के माप, तोल तथा परिमाप की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मम्मी 3 किलो दाल लाई,
पापा 5 किलो आटा लाए। तो जो किलो में होगी और लीटर में होगी और मीटर में होगी, दूरी में होगी, तो वो हमारी परिमाणवाचक में आएगी। फिर है इसके दो भेद होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक में वही होगा जो अभी हमने ऊपर संख्यावाचक में पढ़ा है, यानी कि बिल्कुल जैसे 2 बीघा जमीन, 3 लीटर, मतलब जो निश्चित है चीज, जिसको हम जानते हैं। और अनिश्चित में वही आएगा, कम, ज्यादा, अधिक, कुछ पता नहीं। अब है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा, मेरा, उसका और तुम्हारी। अब हमारे जो है नीचे कुछ आते हैं, जैसे विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा और विशेषण 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा? जैसे दया, दयालु, कृपा, कृपालु, परोपकार, परोपकारी, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। तो इसके जो है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम किसको जो है संज्ञा को विशेषण में हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में जो है इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे यह फूल सुंदर है, मेरा घर छोटा है, यह मेरी किताब है। सिर्फ ये मूल अवस्था है। अब उत्तरावस्था में क्या होगी? इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों के गुण दोषों की तुलना करते हुए एक को कम और दूसरे को अधिक अच्छा बताया जाता है। अब जैसे से अधिक की अपेक्षा, जैसे हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे मोहन का भाई श्याम से अधिक जो है चतुर है या होशियार है, इस तरीके से इसमें तुलना आती है। उत्तम अवस्था होती है तीसरी अवस्था। इसमें एक प्राणी या पदार्थ को अन्य सभी से श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है। जैसे सबसे, सब में, सबसे ज्यादा। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, संजना सबसे लंबी है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी क्लास में कोई बच्चा सबसे बड़ा है, तो उसकी लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, या उसकी पढ़ाई के हिसाब से लगाया जाता है, या सुंदरता के हिसाब से लगाया जाता है। अब है विशेषण शब्दों की तुलना एवं अवस्थाएं। अब तुलना भी है और अवस्थाएं भी है। तुलना हमारी ये है और अवस्थाएं हमारी ये है। अब जैसे यहाँ पर इसके बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। मूल अवस्था है चतुर, और उत्तरावस्था है चतुर्तर, और उत्तम अवस्था है चतुर्थम। इसके भी यहाँ काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अब तक हमने क्या सीखा। फर्स्ट है हमारा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फर्स्ट। सेकंड है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें परिवेशन कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब आता है हमारा विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तम अवस्था। ये हमने जो है पूरा अपने इस लेसन के माध्यम से समझा है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन आंसर कि विशेषण किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यही दिया हुआ है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। ये हमारा जो है फर्स्ट पेज पर जाएंगे हम। जब फर्स्ट पेज पर हमने इसकी डेफिनेशन जहां से रीड की थी वहीं पर ही है। अब देखिए ये है दोनों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यह आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा और सबसे ऊपर जो है आप क्वेश्चन में से लिखेंगे विशेषण और विशेष्य में अंतर। पहले आप ये लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले यहां से लिखेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। इसकी भी हम जो है दोनों की डेफिनेशन भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। इसका हम आंसर यहाँ से पहले यहाँ तक लिखेंगे विद डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल। फिर परिमाणवाचक की भी हम ऐसे यहाँ से डेफिनेशन और यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल के साथ देंगे। क्लियर। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर आती है 2। नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद। अब जैसे नटखट बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, नटखट जो है वो गुणवाचक हो गया। अभी हमने आपको बताया। यह कमरा चकोर है तो ये संख्यावाचक हो गया है। कैकेयी ने राजा दशरथ से 3 वरदान मांगे, ये भी संख्यावाचक है।
मीठे व रसीले आम देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मीठे व रसीले दोनों, तो ये गुणवाचक हो गया है। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, ये सर्वनामिक हो गया है हमारा। फिर एक्सरसाइज नंबर 3, कोष्टक में दिए विशेषण शब्दों से सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ जो है जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमें सही रूप बना करके तब इसको फिलअप करना है। जैसे वेंकट और स्वामी, यहाँ लिखा हुआ है चाचा भाई है, चाचा नहीं, इसका जो है विशेषण होगा चाचा का चचेरे, चचेरे भाई है। शेर हिंसालु तथा जंगली जानवर है। भीम शारीरिक रूप से बलवान थे। ताजमहल एक प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। विद्यार्थियों को शैक्षिक तथा ज्ञानवर्धक कहानियां पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नीचे दिए विशेषणों के लिए उचित विशेषण। अब इनका विशेषण बनाना, जैसे बादल दिया हुआ है तो इसका हम करेंगे काला बादल। धरती तपती धरती, ये विशेषण हो गया इसका। लहरें ऊंची। अध्यापिका विदुषी। कलम नई। घास हरी। अब एक्सरसाइज नंबर 5 आती है हमारी, सही पर जो है टिक लगाना है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ये हमारा सही है। डेफिनेशन में भी हमने इसको जाना है अभी। विशेषण के 3 भेद होते हैं, ये हमारा रोंग है। 5 होते हैं। चमकीला संख्यावाचक विशेषण है, ये भी हमारा रोंग है क्योंकि इसमें काउंटिंग आती है। 3 गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये गलत है। फिर है ये यहाँ हमारा सही है, यहाँ हम इसको टिक लगाएंगे। फिर है संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राइट आंसर है। अब एक्सरसाइज नंबर 6 आती है हमारी, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर उत्तर में, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहां लिखना है, यहां से चुन करके। नदी का जल बहुत क्या गहरा, गहरा आएगा। मेरी नानी ने मुझे अच्छी बातें बताई। प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली भाषण दिया। यहां से छांट करके हम सही वर्ड्स को यहाँ लिखेंगे। यहाँ 3 लिखे हुए हैं लेकिन आप 2 लिखेंगे, ओनली 2। अब नीचे दिए शब्दों से विशेषण बनाइए, जैसे भूख भूखा, धन धनवान, दया दयालु, कृपा कृपालु, लड़ना लड़ाई, ऊपर ऊपरी, इतिहास ऐतिहासिक, ऐसे इसके यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर है यह पुस्तक अच्छा है। ये अशुद्ध शब्द हैं तो इन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है, ये ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं। और फिर भी मैं आपको इसको PDF के थ्रू दूंगी। आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आप देख लीजिए। क्लियर बेटा? लेकिन जो है अपना वर्क आप डेली का डेली करेंगे, किसी का भी वर्क पेंडिंग में नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर? ओके बेटा, अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है। क्लियर?